हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें इस्तेफाम और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें इस्तेफाम के लघवी मानी की अगर बात करें तो उसके मानी होते हैं सवाल पूछना, जबकि इस्तिलाह में कलमात इस्तेफाम से मुराद वो कलमात हैं जिनके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस्तेफामिया जुमले उन जुमलों को कहते हैं जिनमें कोई सवाल किया गया हो। यानी कि इसमें इस्तेफाम के मानी होते हैं सवाल पूछना। अब देखिए, इब्न इस्तेफाम की 3 अक़साम है जो बहुत ही अहम है, जो जिस पर से जो टीटी और सीटीटी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं उसको मिसालें देख लेते हैं। पहला है इस्तेफाम इकरारी, दूसरा इस्तेफाम इस्तिंजारी और तीसरा इस्तेफाम इनकारी। पहली किस्म की अगर बात करें इस्तेफाम इकरारी, अब देखिए जहां सवाल का इकरारी जवाब जुमले ही में मौजूद हो, ठीक है। अब कोई सवाल है ना, उसका इकरारी जवाब जो है जुमले में या सवाल में ही मौजूद हो, उसे इस्तेफाम इकरारी कहा जाता है। मिसालें, ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। अब देखिए जहाँ पे एक सवाल है, इसमें ये बताया गया है कि ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है, यानी कि जो बेवकूफ़ी है ये पता है कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से नुकसान हुआ है या कोई बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल के अंदर जो है इकरारी जवाब मिल जा रहा है, तो ये मिसाल हुई इस्तेफाम इस्तिकरारी की। क्या ये मेरी नादानी की वजह थी। अब यहाँ पे देखिए, ये उसको पता है कि मेरी नादानी की वजह से कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो सवाल पूछ रहा है क्या ये मेरी नादानी की वजह थी, यानी कि वो खुद जवाब दे रहा है इस सवाल के अंदर। तो ऐसे सवाल जिसमें इकरारी जवाब मौजूद होता है उसे इस्तेफाम इकरारी कहा जाता है। इन जुमलों में बेवकूफ़ी और नादानी जो है इस्तेफाम इकरारी की मिसालें हैं, ठीक है। अगली किस्म की बात करते हैं इस्तेफाम इस्तिंजारी। देखिए, किसी नामालूम के बारे में सवाल करना। अब अगर सवाल के अंदर किसी नामालूम के बारे में पूछा जा रहा है तो उसे इस्तेफाम इस्तिंजारी कहते हैं। मिसालें देख लेते हैं। तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, यानी कि देखिए अब मुट्ठी बंद है, पता नहीं है कि मुट्ठी में क्या है, नामालूम चीज़ है। तो नामालूम चीज़ के बारे में जो सवाल किया जाता है, ऐसे सवाल को इस्तेफाम इस्तिंजारी कहलाता है या कहते हैं। दूसरी मिसाल देख लेते हैं। आखिर वो कौन था। अब देखिए नामालूम के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, मुट्ठी में क्या था या मुट्ठी में क्या है, वो कौन था। तो किसी नामालूम के बारे में जो सवाल किया जाता है उसे इस्तेफाम इस्तिंजारी कहा जाता है, ठीक है। अब इन जुमलों में जो क्या और कौन जो है ये मिसालें इस्तेफाम इस्तिंजारी की, ठीक है। अगला, अब इस्तेफाम इनकारी देख लेते हैं। देखिए, जब जुमले में किसी बात से इनकार किया जाता है, यानी कि जब ऐसा सवाल जिसमें किसी बात से इनकार किया जा रहा है, ठीक है, उस जुमले या सवाल को इस्तेफाम इनकारी का जुमला कहा जाता है। मिसाल देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने यूं कब कहा था, यानी कि उसने कहा था लेकिन उस बात को वो इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने यूं कब कहा था, यानी कि मैंने नहीं कहा था, यानी कि यहाँ पे इनकार कर रहा है, कहने के बाद भी इनकार कर रहा है। तो इस जुमले में कब जो है वो इनकार के मानों में, यानी कि इस्तेफाम इनकारी है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को जो है इस्तेफाम के मानी समझ में आ गया होगा। इस्तेफाम इकरारी क्या है, इस्तिंजारी और इनकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।